गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 3 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। ये आपका सोल्यूशन नहीं बल्कि लाइव टेस्ट होने वाला है। ठीक है, आप लोग लाइव टेस्ट मेरे साथ दीजिएगा और आप लोग बताइएगा कि 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हो पा रहा है। ठीक है, ये सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 3 का शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, चलिए बताइएगा, दिया हुआ कि वर अनेकार्थ शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी कि वर का अर्थ क्या होगा। जैसे कि दिया हुआ श्रेष्ठ, राशि, चेहरा, विवेचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वर का जो आपका होता है श्रेष्ठ होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से राशि का क्या होगा, तो राशि का आपका हो जाएगा समूह हो जाएगा, मेष हो जाएगा, कर्क हो जाएगा, या आपका राशि का हो जाएगा। इसी तरह से चेहरा, चेहरा का क्या होगा, तो देखिए चेहरा का हो जाएगा मुखड़ा। बोलता है ना कि मुखड़ा तेरा गोरी तेरे मुखड़े, गाना है ना एक। चलिए अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 नंबर में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है सोना, लोहा, चांदी, तांबा। चलिए बताइएगा कि कौन सा जो शब्द है स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा चांदी। चांदी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ कमेंट्स करते जाइए फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा। अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन की भांति कौन सा पत्र राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें जो प्रकाशित किया जाता है उससे बोले जाता है संकल्प अथवा प्रस्ताव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 4 नंबर क्वेश्चन का सही सभी लोग बताएगा। पास शब्द का अर्थ नज़दीक होता है। ठीक है, यानी कि पास का नज़दीक, तो पास शब्द का अर्थ क्या होगा, यानी कि ई वाला पास। ठीक है, तो पास का जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा, तो पास मतलब बंधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पास का अर्थ हो जाएगा आपका बंधन। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से क्या हो जाएगा जीव। जीव का क्या हो जाएगा आपका, जीव का हो जाएगा आपका प्राणी। जीव का क्या हो जाएगा प्राणी। हाथ का हो जाएगा आपका, हाथ का होता है पानी, और जल का होता है आपका, जल का भी क्या होता है पानी होता है, लेकिन सबका क्या होता है अलग अलग अर्थ निकलता है। इसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो यह का जो आपका होता है तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ग्रीष्म ऋतु शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें जो कौन सा संधि हो जाएगा, इसमें आपका गुण संधि हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग साथ साथ कमेंट्स करते रहिएगा फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा, रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या था। आचार्य का जो नाम था भरत मुनि नाम था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, भरत मुनि के ग्रंथ का क्या नाम था। ठीक है, भरत मुनि के जो ग्रंथ का नाम था वो था आपका नाटक शास्त्र, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका नाटक शास्त्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा। यानी कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा है, यानी कि अंदर से कर रहा है कि युद्ध करेंगे, तो उसे क्या कहते हैं ईर्ष्या कहते हैं, यानी कि ईर्ष्या कहते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है भेड़ की लात घुटनों तक। चलिए बताएगा इसका अर्थ क्या होगा। भेड़ की लात घुटनों तक, इसका अर्थ हो जाएगा कमजोर व्यक्ति अधिक नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11। 11 नंबर में इंग्लिश दिया हुआ चूज द करेक्ट जेंडर फ्रॉम। जैसे कि दिया हुआ द फिल इन द ब्लैंक्स इज स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द टीम, बिहाफ ऑफ द टीम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो द पर्सन इज स्पीकिंग क्या हो जाएगा द पर्सन इज स्पीकिंग, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट सेंटेंस देयर आर 2
क्या हो जाएगा, चलिए बताएगा। देयर आर 2 माइक इन द रूम, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। चलिए बताएगा द टीम वॉन, क्या लगेगा, देयर लगेगा, दे लगेगा, देम लगेगा, इट्स लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द टीम वॉन, यानी कि वॉन क्या होगा, यानी कि टीम क्या है, कलेक्टिव यूनिट है, तो कलेक्टिव यूनिट के साथ क्या लगेगा, इट्स लगेगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा सभी लोग 14, चूज द करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज मिसिंग फ्रॉम क्लास टुडे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु हैज़ फेल इन टेस्ट, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड द टेस्ट, यानी कि यहाँ देखिए ही इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ही हैज हो जाएगा, क्या होगा, ही हैज हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए बताएगा सी स्टॉप्ड आफ्टर लंच, सी स्टॉप्ड यानी क्या करने के बाद रुकना चाहिए, ठीक है, तो सी स्टॉप ईटिंग आफ्टर लंच, यानी कि भोजन खाने के बाद क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए, यानी वह रुकती है, ठीक है। चलिए अगला है 18, चूज द करेक्ट वर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। शी डिड्स लाइक द न्यू ड्रेसेज दैट मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन में बताएगा चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही वॉल्कड इनटू द रूम एंड सेट डाउन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताएगा 20 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। चलिए बताएगा वर्तमान में ऑप्शन दिया हुआ 8 अनुसूची, 10, 12, 14, तो यहाँ पे वर्तमान में बोल रहा है ना, तो वर्तमान में 12 अनुसूची है, और बोले मूल संविधान में कितना था, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए मूल संविधान में क्या गो था, 8 गो था, फिर 9वां अनुसूची को कब जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को, यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को 9वां को जोड़ा गया था, और 10वां अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था, और 11वां संविधान संशोधन यानी कि 11वीं अनुसूची को कैवा संविधान संशोधन, तो 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 1992 में, और 12वां अनुसूची को भी तो 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से ग्रहण किया गया, तो मूल अधिकार जो अमेरिका से, मूल अधिकार अमेरिका, और क्या बोलेगा मूल कर्तव्य, जब मूल कर्तव्य बोलेगा तो आपका यूएसए हो जाएगा, सॉरी क्या बोला जाता है, रूस हो जाएगा, ठीक है। मूल कर्तव्य बोलेगा तो आपका रूस हो जाएगा, मूल अधिकार बोलेगा तो आपका अमेरिका हो जाएगा। नेक्स्ट है, और बताइएगा आप लोग जापान से क्या लिया गया, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, और आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73वां संविधान संशोधन के मुख्य विशेषता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो इसमें क्या गलत है वो देखना। तो इस अधिनियम का संबंध भारतीय संविधान के भाग 3 से है, ये आपका क्या है, गलत है, ठीक है, क्या है, ये आपका गलत है, ठीक है। चलिए ये आपका 11वीं अनुसूची से लिया गया है, भाग 3 से नहीं बल्कि ये आपका 11वीं अनुसूची में है, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन, और ये भाग 3 नहीं बल्कि भाग 9 में है, कैमा यानी कि पंचायती राज जो है आपका फ्रेंड्स भाग 9 में है, ना कि भाग 3 में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में महिला मंत्री कौन थी, तो महिला मंत्री जो आपका थी राजकुमारी अमृता कौर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो भारत का राष्ट्रपति एक होगा, वो आपका अनुच्छेद 52 में हो जाएगा, अनुच्छेद 52, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में क्या है, तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति 53 में हो जाएगा, और 54 में आपका हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो आपका हो जाएगा 54 में, और 51 में आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय
शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि आपका 51 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विदेशी मुद्रा भंडार का मुख्य उद्देश्य क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो आपका हो जाएगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 26, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी कि पीएम किसान का उद्देश्य क्या है? पीएम किसान का जो उद्देश्य है, चलिए बताएगा क्या होगा। तो किसानों की आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो बुनियादी ढांचे के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 नंबर में दिया हुआ है जीडीपी का पूरा नाम यानी कि पूरा रूप क्या होता है? तो जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। याद रखिएगा, बहुत जगह पूछता है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29, भारत सरकार के बजट में किसे प्राथमिकता दी जाती है? ऑप्शन दिया हुआ शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि। तो इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो दिया जाता है फ्रेंड्स शिक्षा तथा रक्षा पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार में बजट में सर्वाधिक प्राथमिकता जो दिया जाता है शिक्षा पे और रक्षा पे दिया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आपका होता है। और ध्वनि में प्रकाश की चाल कितना होता है? वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो वायु में जो प्रकाश की चाल होता है 332 मीटर पर सेकेंड आपका होता है। ठीक है, सबसे अधिक बताएगा सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। ठीक है, चलिए अगला है विभवांतर भी और धारा आई के बीच संबंध क्या है? तो भी बराबर क्या होता है आपका आई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को देखना है कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा असंपर्क बल नहीं है? बताइएगा कौन सा असंपर्क बल नहीं है? तो घर्षण बल जो आपका हो जाएगा असंपर्क बल नहीं है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होता है? विद्युत धारा का क्या होता है आपका एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है, यानी कितना से ज़्यादा डेसिबल हमारे कानों के लिए क्या है? हानिकारक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 80 डेसिबल से अधिक जब रहेगा तो आपका क्या है? नुकसान है कानों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक विद्युत केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो देखिए विद्युत केतली बोलेगा तो संवहन द्वारा, चालन द्वारा क्या होता है? एक सिरा को गर्म करेंगे तो दूसरा सिरा जो गर्म हो जाता है वो चालन कहलाता है। और हमारा जो धरती गर्म होता है आपका वो विकिरण द्वारा गर्म होता है। ठीक है, और हमारा जो वायुमंडल जो गर्म होता है फ्रेंड्स, वायुमंडल जो होता है संवहन के द्वारा गर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, समुद्री जल में साधारण नमक बनाने के प्रक्रम प्रयुक्त एक पद है, यानी कि समुद्री जल से हम लोग नमक किस विधि द्वारा बनाते हैं? तो इसमें हम लोग जो बनाते हैं आपका वाष्पन के द्वारा बनाते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए विद्युत बल्ब में आर्गन भरा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स आर्गन और नाइट्रोजन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, सोडियम परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है यदि इसकी द्रव्यमान 23 है? तो देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बराबर जो आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या 23 दे दिया है, तो 23 में से सोडियम का 11 होता है। 23 में से 11 घटाएंगे तो क्या आपका हो जाएगा 12, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा आपका 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, ओजोन होती है, यानी कि ओजोन जो होती है कैसी होती है? यानी कि एक परमाणविक होती है, द्विपरमाणविक होती है, त्रिपरमाणविक होती है या बहुपरमाणविक होती है? तो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? O3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका त्रिपरमाणविक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा क्वेश्चन नंबर 40 का सभी लोग कमेंट्स करिएगा।
खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी कि इसका जो फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह और आवर्त की संख्या कितनी होती है? तो समूह जो होता है आपका फ्रेंड्स 18 को होता है, आवर्त की संख्या 7 को होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है समस्थानिक के जोड़ में भिन्न होती है। समस्थानिक में क्या होता है? स्थान बराबर होता है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या, जोड़े में भिन्न, भिन्न मतलब क्या होगा? अलग क्या होता है? तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? अलग होती है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अम्ल वह पदार्थ है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, H+ आयन देता है, यानी कि क्या है यहाँ पे आपका सही सही है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, हृदय की धड़कन सुनने में काम आता है। हृदय की धड़कन सुनने में जो हम लोग यूज करते हैं स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? यानी कि जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? ऑप्शन दिया हुआ पोलियो, कोरोना, टाइफाइड, दाद। तो इसमें जो आपका होता है वो होता है आपका टाइफाइड, यानी जो कि किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा जो आपका होता है टाइफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें ऑक्सीजन का आवश्यक नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 47, वह जगत कौन सा है जिसमें मुख्य रूप से बहुकोशिकीय स्वपोषी जीव पाए जाते हैं? तो वो आपका हो जाएगा प्लांटी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जाइलम उत्ता का एकमात्र जीवित तत्व कौन सा है? तो जाइलम उत्ता का एकमात्र जीवित तत्व जो आपको हो जाएगा जाइलम पेरेकाइमा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बायोफाइटा एक उदाहरण है, बायोफाइटा किसका एग्जाम्पल है? तो बायोफाइटा जो हो जाएगा आपका मार्स का एग्जाम्पल हो जाएगा, किसका? मार्स का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मानव शरीर का कठोरता किसके द्वारा होता है? यानी कि मानव शरीर का सबसे मतलब कठोर पदार्थ क्या होता है? तो धातु का इनामेल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 51, ईस्ट खमीर किसका एग्जाम्पल? यानी कि ईस्ट जो है खमीर है वो किसका एग्जाम्पल है? तो ये जो आपका हो जाएगा कवक का एग्जाम्पल हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमन, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोती मस्जिद औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोती मस्जिद का निर्माण और औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, श्रवण बेलागोला किससे संबंधित है? श्रवण बेलागोला जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली थी? यानी कि ऑप्शन दिया हुआ चंदहुदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, सुरकोटदा। तो ये जो मिला था आपका कालीबंगा से मिला था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अशोक के किस स्तंभ लेख को उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था? अशोक के स्तंभ को मूल स्थान से हटाकर दिल्ली लाया गया था, यानी कहाँ से? तो मेरठ के टोपरा स्तंभ से, कहाँ से? मेरठ के टोपरा स्तंभ से, यानी कि दिल्ली लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा 1857 के क्रांति के दौरान अहमदुल्ला शाह ने कहाँ का नेतृत्व किया था? अहमदुल्ला शाह, यानी कि 1857 की क्रांति में, तो ये जो किया था आपका फैजाबाद से किया था। कहाँ से? फैजाबाद से किया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 57, नौजवान सभा किसका संगठन था? तो नौजवान सभा जो हो जाएगा भगत सिंह का संगठन था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे नौजवान सभा भगत सिंह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 ईस्वी के अनुसार किसे बनाया गया था? तो 1833 में जो बनाया गया था आपका वो बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, यानी कि 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बेंटिंग को भारत का प्रथम
गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, भारत में डचों ने अपने पहले कारखाने की स्थापना कब की थी? तो ये जो किए थे आपका फ्रेंड्स 1605 ईस्वी में किया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था? तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सोवियत टोपी हेतु उपयोगी शब्द क्या है? सोवियत टोपी का उपयोगी शब्द आपका हो जाएगा इंटेलिजेंसिया, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है नाटक शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? ये जो लिखा गया था आपका भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों के द्वारा मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका जैन धर्म का मनाया जाता है। अगला है प्रथम बार रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस भारतीय को दिया गया था? पहली बार रेमन मैग्सेस पुरस्कार जो दिया गया था आपका विनोबा भावे को दिया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियरिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए 8 मई को क्या मनाया जाता है? तो 8 मई को जो मनाया जाता है आपका रेड क्रॉस विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 66, अभिनव बिंद्रा ने कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ये जो जीता था आपका बीजिंग में, कहाँ में, कौन सा ओलंपिक? बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय मुद्रा विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा गोवा में स्थित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शास्त्रीय भाषा का अर्थ क्या होता है? यानी कि शास्त्रीय भाषा का जो अर्थ होता है आपका वह भाषा जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है अर्थव्यवस्था में कौन से प्रमुख क्षेत्र है? सबसे प्रमुख क्षेत्र अर्थव्यवस्था में कौन है? तो वह आपको हो जाएगा कृषि, उद्योग और सेवा, यानी कि तीनों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा होगा? 2011 के अनुसार तो वह आपका हो जाएगा रोहतास। क्या हो जाएगा? रोहतास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिहार का साक्षरता दर कितना है? तो 61.8, और पुरुष साक्षरता बोलेगा तो 71.20, और महिला साक्षरता बोलेगा तो 51.50, और बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर रोहतास में कितना परसेंट? 75%, और बिहार में सबसे कम साक्षरता कहाँ है? तो पूर्णिया में, सबसे कम बोलेगा तो आपका पूर्णिया, और सबसे अधिक रोहतास और सबसे कम पूर्णिया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो आपको हो जाएगा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, और मुंगेर जो हो जाएगा जनसंख्या यानी कि लिंगानुपात में सबसे कम आपको मुंगेर हो जाएगा, और सबसे अधिक गोपालगंज आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से भूकंप तरंग चट्टान के संकुचन और फैलाव लाती है? कौन सा संकुचन और फैलाव लाती है? तो ये जो आपको हो जाएगा पी तरंग, यानी कि प्राइमरी तरंग जिसे कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये जो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि सुमात्रा को मलाया प्राद्वीप से अलग करती है? यानी कि सुमात्रा को इंडोनेशिया के किसी मलेशिया से अलग करती है, कौन सा जल संधि हो जाएगा? तो मलक्का जल संधि। क्या हो जाएगा? मलाया मलक्का, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फूलों वाली बौछार संबंधित है, यानी कि फूलों वाली बौछार किससे संबंधित है? तो फूलों वाली जो बौछार हो जाएगा आपका केरल से, यानी कि फूलों की घाटी कहाँ है? केरल से, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है 75, निम्नलिखित में से बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि पद्मा के नाम से जाना जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बांग्लादेश में गंगा को तो पद्मा हो गया, और ब्रह्मपुत्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील वाला को क्या बोला जाता है वो बताना। तो ब्राज़ील वाला को कैंपोस बोला जाता है, ठीक है। चलिए, वेल्ड दक्षिण अमेरिका में बोला जाता है, वेल्ड जो बोला जाता है दक्षिण अमेरिका में हो जाएगा। लानोस कोलंबिया और वेनेजुएला का हो जाएगा। पुस्ताज घास, ये पुस्ताज जो हो जाएगा आपका हंगरी का हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हंगरी। यहाँ पे ब्राज़ील को क्या बोलते हैं? कैंपोस घास भूमि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो कहाँ अवस्थित है? तो माउंट किलिमंजारो जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका वो तंजानिया में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर, यानी कि तंजानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। COP, कोप का अर्थ क्या होता है? यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो इसका जो पहला बैठक हुआ था आपका बर्लिन में हुआ था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि बर्लिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79, ओजोन परत को नष्ट होने से सबसे अधिक प्रभावशाली किरण कौन है? यानी कि ओजोन का नष्ट करने में सबसे प्रमुख गैस कौन सा है? तो आपको हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट, यानी पराबैंगनी किरण, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मैथ को स्किप करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा बोलेगा तो आपका वो हो जाएगा शिवहर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चर्चा में रही भारतीय सेना की विजय दुर्ग कमान का संबंध किससे है? विजय दुर्ग, तो विजय दुर्ग का संबंध जो आपका हो जाएगा कोलकाता से है। किससे है? कोलकाता से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडमान सागर पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किस देश ने सुझाया था? तो इसको जो सुझाया था वो था आपका श्रीलंका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंथनी अल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुनी गई है? तो ये जो आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का चुनी गई है। कौन? एंथनी अल्बानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह को कहाँ संबोधित किए हैं? पंचायती राज ये आपका बिहार में संबोधित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान था? तो ये जो आपको हो जाएगा 118वां आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, बिहार के गया जिले के बोधगया स्थित किस मैदान के 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था? तो इसमें कौन सा मैदान था वो? तो वो जो मैदान था आपका कल चक्र का मैदान था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, किस राज्य के द्वारा वर्ष 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा ओलंपिक का मेजबानी की जाएगी? तो ये जो किया जाएगा आपका बिहार में किया जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ग्रेट कमांडर ऑफ द इंडियन ओशन को सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया आपका मॉरिशस में किया गया है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? तो भारत का पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में बनाया गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग बताएगा कि 90 क्वेश्चन जो कि मैथ का क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, ठीक है। 90 क्वेश्चन में से कितने लोगों को 60+ क्वेश्चन सही हो पा रहा है, ठीक है। एक बार सभी लोग जरूर कमेंट्स करिएगा। और अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आप लोग को PDF इसका प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।